गुड इवनिंग है सभी को। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल एओसी हरियाणा। आइए शुरू करेंगे निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जिसकी एक्सपायरी है 24 मार्च। 24 मार्च की एक्सपायरी डेट है और 20 मार्च का डाटा है ये, और टाइम है 9:30 से हम डाटा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ रूल है, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा रूल है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जो हमारे लेवल आते हैं, लेवल हमारे 9:30 पे आते हैं। लेवल आने का वेट करेंगे, जब तक लेवल नहीं तब तक हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। जब हमारे लेवल आ जाएंगे उसके बाद हम लेवल आने के बाद हम ट्रेड करेंगे। सेकंड हमारा रूल है शिफ्टिंग से रिलेटेड। शिफ्टिंग हमारे अगर शिफ्टिंग 9:20 के बाद शिफ्टिंग हुई तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है, हम उसको कंसीडर करेंगे। अगर शिफ्टिंग 9:20 से पहले होगी तो वो शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड नहीं होगी। अब जैसे रजिस्टेंस की शिफ्टिंग देखें तो 9:25 की है, शिफ्टिंग हमारे लिए वैलिड है, टाइमिंग हमारे लिए वैलिड है। अब शिफ्टिंग देख लेते हैं किसकी वजह से हुई है। बुलिश शिफ्टिंग दिखा रहा है, शिफ्ट फ्रॉम बॉटम। यहाँ पे देखेंगे 250 पे पहले किसकी वजह से रजिस्टेंस था। OI चेंज हुआ था एक बार ही हुआ था 100%, उस तो उसकी वजह से ये शिफ्टिंग दिखा रहा है। वॉल्यूम और OI चेंज हमारा, वॉल्यूम और OI हमारा 300 पे बैठा था। रजिस्टेंस हमारा 23,300 पे एक बार आया था 100%, ये 250 पे OI चेंज की वजह से, इसलिए ये बुलिश शिफ्टिंग दिखा रहा है। ऑलरेडी हमारा OI और वॉल्यूम यहाँ पे 300 पे ही थे। रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस नहीं सॉरी ऊपर इसकी वीकनेस दिख रही है येलो बॉक्सेस। एक बार इनको चेक कर लेंगे। ये इंक्रीज है, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये STT हो जाएगा, अगर डिक्रीज होगा तो रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज ग्राफ चेक करते हैं, जिसकी वजह से दिख रहा है उसका ग्राफ चेक करते हैं एक बार। वॉल्यूम का ग्राफ चेक करें, वॉल्यूम फ्लैट है, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था 80 के आसपास गया था, अब डिक्रीज टू फ्लैट है। और OI का दिख रहा है, एक बार OI को और चेक कर लेते हैं। OI भी डिक्रीज है, इसको देखेंगे तो डिक्रीज है, OI डिक्रीज है, ओके फ्लैट है, एक रेंज में दिख रहे हैं वॉल्यूम और OI। अब सपोर्ट पे आते हैं। रजिस्टेंस मतलब इतना परसेंटेज भी नहीं है, रजिस्टेंस हमारा वो डिक्रीज ओके स्टेबल है, तो रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है। अब सपोर्ट पे आते हैं। सपोर्ट का एडवांस फीचर है नो शिफ्टिंग येट। अभी सपोर्ट में कोई शिफ्टिंग हुई नहीं है, सपोर्ट बैठा हमारा 23,200 पे, वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से। वॉल्यूम और OI चेंज की वजह से सपोर्ट है। अब सपोर्ट के हमारे येलो बॉक्सेस दिख रहे हैं, 300 पे भी दिख रहे हैं, 250 पे भी। एक बार इनको चेक कर लेंगे। 300 पे क्या कर रहा है, सबसे पहले चेक करेंगे हम कहाँ पर, 300 पे। 300 का क्यों चेक करेंगे, येलो बॉक्सेस हमें 23,000 पे भी दिख रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ पे पहले इसलिए चेक करेंगे हमारे सपोर्ट के पास जहाँ हमारा मार्केट चल रहा है वो उसके नज़दीक 300 है, पहले 300 पे चेक करेंगे इंक्रीज है डिक्रीज है। इंक्रीज कर रहे तीनों ग्राफ, वॉल्यूम भी इंक्रीजिंग है, OI भी, OI चेंज भी। मतलब जो सपोर्ट हमारा 200 पे बैठा है वो STT है 300 पे। एक बार 250 पे और देख लेते हैं एक बार। 77% वॉल्यूम का यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहे हैं। मतलब रजिस्टेंस सपोर्ट हमारा, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट STT। TOT की टेबल के हिसाब से हमारा ट्रेड कहाँ से बनेगा, तो ये हमारा S का लेवल हो जाएगा, ये है हमारा S, यहाँ पे ज़्यादा है परसेंटेज, ये हमारा SW और ये है SW। तो कॉल के ट्रेड के लिए हम कहाँ से जाएंगे, S से लेके SW/2 के सपोर्ट तक। कॉल के लिए S से लेके SW/2 मतलब 200 का सपोर्ट और 250 का सपोर्ट। 300 के सपोर्ट से नहीं लेंगे अभी ट्रेड। और रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस पहली बार आएगा तो हमारा 300 के रजिस्टेंस से भी ट्रेड बनेगा। पहली बार आएगा तब, सेकंड टाइम आएगा फिर हम वो ऊपरली वाली स्ट्राइक प्राइस से TOC से कंफर्मेशन लेंगे कि हमें 350 वाला परमिशन देगा तो हम सेकंड टाइम करेंगे, अगर वो परमिशन नहीं देगा तो हम 350 के 300 के रजिस्टेंस से अवॉइड करेंगे। अभी के डाटा ये बन रहा है TOT के टेबल से के हिसाब से, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट STT। तो S से लेके SW/2 तक सपोर्ट से कॉल का ट्रेड, और R से लेके R+1 से रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड। अभी और यहाँ पे देख लेते हैं 23,000 पे 91% है। यहाँ पे क्या कर रहा है वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज होके फ्लैट है। वॉल्यूम का ग्राफ चेक करेंगे तो डिक्रीज टू फ्लैट है। और OI तो हमारा 100% है। एक बार OI चेंज और देख लेते हैं, वो इंक्रीज कर रहा है, अभी इंक्रीज टू फ्लैट धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, 78% है। अभी के डाटा के हिसाब से 250 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड, 300 के रजिस्टेंस से 250 से कॉल का, 300 के रजिस्टेंस से पुट का। आगे करते हैं डाटा 33। ये कैंडल रजिस्टेंस पे आया था, अगर रजिस्टेंस को टच करता, अगर रजिस्टेंस को टच करता
रजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग है, रजिस्टेंस से हमारा पहली बार में हमारा ट्रेड बनता है पर प्रॉपर लेवल पे आया नहीं, तो यहाँ पे हमारा रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड है। ये लेवल पे प्रॉपर आया नहीं, अगर लेवल पे प्रॉपर आता तो पहली बार में हमारा यहाँ से ये पुट का ट्रेड था, लेवल को टच करता तो हमारी यहाँ पे एंट्री बनती इस ट्रेड में। प्रॉपर लेवल पे पहुंच नहीं पाया मार्केट, अगर किसी ने 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में बफर देके लगाया होगा तो एंट्री मिली है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस है जिसने 1-2 पॉइंट बफर देके लिया है उसका कंप्लीट टारगेट आया है। इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे, और ये हमारा यहाँ पे हमारा टारगेट आया इस ट्रेड में। कंप्लीट टारगेट आया है। अब देखते हैं सपोर्ट पे आया मार्केट। सपोर्ट पे आया मार्केट, अब सपोर्ट से क्या ट्रेड कर सकते हैं। अभी कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई, अगर कैंडल लेवल अभी थोड़ा सा यहाँ से क्या है, अभी सपोर्ट तो शिफ्ट हो गया हमारा 300 पे। अभी कैंडल रनिंग कैंडल का ट्रेड नहीं है, कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है। कैंडल लेवल के नीचे क्लोज हुई है, लेवल का ये तो थोड़ा सा परसेंटेज डिक्रीज हो जाए। अभी परसेंटेज काफ़ी हाई है, थोड़ा सा वेट करेंगे परसेंटेज कम होने का। परसेंटेज ज़्यादा है, अभी यहाँ से नहीं करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे ट्रेड के लिए यहाँ से। अभी मार्केट आए 250 के सपोर्ट पे। 250 के सपोर्ट से क्या हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी 250 के सपोर्ट से ट्रेड रिस्की है थोड़ा सा। क्यों रिस्की है, क्योंकि सपोर्ट हमारा जो अभी यहाँ पे 90% वॉल्यूम भी है, और OI चेंज हमारा शिफ्ट हुआ था 300 पे। अभी वो डिक्रीज हो रहा है, परसेंटेज डिक्रीज होके अभी हमारा 200 पे शिफ्ट हो गया। 200 पे शिफ्ट होके और ऊपर से परसेंटेज 88% है, वो डिक्रीज कर रहा है परसेंटेज। तो 250 के सपोर्ट से हमारा को ट्रेड रिस्की हो जाएगा। अगर वो परसेंटेज डिक्रीज नहीं होता तो हम 250 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड करते। अभी परसेंटेज और भी कम हो गया, 78% हो गया। अभी 250 का रजिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 250 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड अवॉइड करेंगे। 250 का अगर हमें रजिस्टेंस मिलता है, हमारा जो रजिस्ट सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हुआ था 200 से 300 पे, 300 से वो वापस से 200 पे आया, तो मार्केट बेरिश हो रही है और ऊपर से परसेंटेज भी खत्म हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है परसेंटेज। तो हम 250 के रजिस्टेंस 300 के रजिस्टेंस से 300 के रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे, और 250 का रजिस्टेंस मिलेगा तो वहां से भी हम पुट का ट्रेड करेंगे। अब सकोर का ट्रेड नहीं करेंगे, बॉटम टॉप मिलता है तो पुट का ट्रेड करेंगे। अभी हमें इस लेवल पे मिलेगा मार्केट 250 के रजिस्टेंस पे, 250 का रजिस्टेंस में मिलता है तो वहां से हम पुट के ट्रेड के लिए जाएंगे। अब कोर का ट्रेड नहीं करेंगे, टॉप मिलता है तो पुट का ट्रेड करेंगे। लेवल पे आता है तो, लेवल पे आया नहीं मार्केट, परसेंटेज और भी हमारे फेवर में, और 250 के रजिस्टेंस से हमारे ट्रेड फेवर में है। अब क्यों करेंगे हम 250 के रजिस्टेंस से ट्रेड, जो सपोर्ट हमारा 200 से 300 पे शिफ्ट हुआ था वो वापस से 200 पे आ गया, तो 300 का रजिस्टेंस मिल जाए वहां से भी पुट का ट्रेड, और 250 का रजिस्टेंस मिल जाए वहां से भी हमारे लिए पुट का ट्रेड बनेगा। परसेंटेज और भी कम होगी, वेट करेंगे, टॉप मिलता है तो पुट का ट्रेड करेंगे। आया लेवल पे आया मार्केट। डाटा अभी भी हमारे परसेंटेज देख लेते हैं एक बार। परसेंटेज 84% है, डिक्रीजिंग है परसेंटेज ये। तो हमारा यहाँ पे हम शॉर्ट पोजीशन के लिए जाएंगे, पुट का ट्रेड करेंगे। हम यहाँ से क्यों करेंगे, क्योंकि जो सपोर्ट हमारा 300 से वापस 200 पे आ गया है। अब हमारा ये सपोर्ट है, सपोर्ट हमारा बेरी शिफ्टिंग कर दी। सपोर्ट तो हमारा पहले हमारा एस ये था और SW ये था, तो SW/2 का रेजिस्टेंस से हम पुट का ट्रेड कर सकते हैं। कॉल के लिए SW/2 का सपोर्ट, पर हमारी मार्केट का बेरिश हो रही है तो हमारे लिए पुट का ट्रेड बनेगा 250 के रेजिस्टेंस से। ये हमारा टारगेट होगा।
और ये 20 पॉइंट का हमारा एसएल होगा इसमें। 20 पॉइंट के एसएल के साथ करेंगे ट्रेड। सॉरी 18 पॉइंट का हो गया ये थोड़ा सा नया टूल है ना, ये थोड़ा सा अभी यूज़ करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है अभी। ये हमारा 20 पॉइंट का एसएल और ये हमारा टारगेट। SW/2 के रेजिस्टेंस से किया हमने ये ट्रेड, 250 के रेजिस्टेंस से। अब देखिए तो कैंडल ऊपर चली गई और हमारा एसएल भी चला गया इसमें। क्यों डाटा अभी क्या हमारा ट्रेड गलत था? गलत नहीं था, हमारा ट्रेड थोड़ा सा डाटा में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो OI चेंज 71% हुआ है, इंक्रीज कर रहा है OI चेंज। वॉल्यूम भी थोड़ा सा स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। ट्रेड हमारा सही था, ट्रेड गलत नहीं था, पर हमारा एसएल गया है SW/2 के रेजिस्टेंस से। जो हमने पुट का ट्रेड बनाया था 250 के रेजिस्टेंस से, वहाँ पे हमारा एसएल गया था। प्रॉपर ट्रेड था, रिस्की ट्रेड गलत नहीं था, थोड़ा सा रिस्की था। 300 का रेजिस्टेंस से सेफ होगा, 250 का रेजिस्टेंस से थोड़ा सा रिस्की था ये ट्रेड। एसएल गया इस ट्रेड में हमारा। अब अगर हमें 300 का रेजिस्टेंस मिलता है तो क्या हम वहाँ से ट्राई कर सकते हैं। अगर सपोर्ट की शिफ्टिंग नहीं होती है तो हम 300 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड करेंगे। सेकंड टाइम आएगा 350 से कंफर्मेशन करेंगे लेंगे भी। अगर टीओ से हमें अलाउ करेगा तो हम वहाँ से ट्रेड करेंगे। लेवल पे आया नहीं प्रॉपर। अब सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है अभी 300 पे। अब ये 300 पे के सपोर्ट पे आया मार्केट। कैंडल लेवल के क्लोज भी हुआ है, लेवल पे क्लोज हुई है और ऊपर रिटेस्ट भी किया है। अब दोबारा क्या हम यहाँ से सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। अब जो सपोर्ट हमारा 300 से 200 पे वापस आया था वो दोबारा से 300 पे इंक्रीज करा। परसेंटेज भी काफ़ी हाई है, 94% हो गया। सेफ अभी भी 250 का सपोर्ट होगा हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा एस है, ये हमारा SW है और SW/2 के रजिस्टर सपोर्ट से हमारे लिए सेफ होगा। अब हमें सपोर्ट इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है 300 में। परसेंटेज भी काफ़ी, क्योंकि ये 95% के आसपास है वॉल्यूम, 94.7 है, ये 88% है। तो हमारा यहाँ से एक स्टिक एसएल के साथ रिस्की कॉल का ट्रेड होगा। सेफ अभी भी हमारा टीओटी की टेबल के हिसाब से नहीं है। एक बार देख लेते हैं क्या हमें टीओसी कंफर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे अलाउ कर रहा है टीओसी के लिए हम परमिशन लेंगे 250 वाली वैल्यू वॉल्यूम वो स्ट्राइक प्राइस है। ये बुलिश है हमारा। यहाँ पे देखे तो कॉल राइटर देखे, कॉल राइटर डिक्रीज करा, पुट राइटर इंक्रीज करा, तो ये बुलिश है। ये हमारा एसएल जाने के चांसेस इसमें कम है, क्योंकि हमें ये अलाउ कर रहा है। तो हम यहाँ से हमारा एक रिस्की कॉल का ट्रेड बना है। कैंडल हमारे फेवर में भी क्लोज हुई है और ये हमारा एसएल है 20 पॉइंट का और ये हमारा टारगेट है। क्यों किया ये ट्रेड मैंने? क्योंकि परसेंटेज काफ़ी हाई है परसेंटेज, और सपोर्ट 300 से 200 पे शिफ्ट हो गया, दोबारा से 300 पे शिफ्टिंग कर रहा है, इसलिए यहाँ से ये कॉल का ट्रेड किया है। रिस्की है, अभी भी मैं बोल रही है रिस्की है। 250 का सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से हमारे लिए सेफ कॉल होगा। 300 के सपोर्ट से परसेंटेज काफ़ी है, इसलिए ये 88% था और ये 95% था, इसलिए यहाँ से कॉल का ट्रेड लिया है। एंट्री हो चुकी है, इस ग्रीन कैंडल में एंट्री हुई हमारी। ये कैंडल हमारे फेवर में क्लोज हुई, इस कैंडल में रेड कैंडल ने हमें एंट्री दे दी। ये टारगेट हमारे फेवर में 50% चली गया मार्केट। 50% जाने के बाद हम अपने एसएल को कर देंगे कॉस्ट टू कॉस्ट। कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब है 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे। प्रॉफिट भी कॉस्ट वापस आएगा तो हमारा इसमें 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में लगा देंगे, भी ब्रोकरेज भी निकल जाए। ये हमारा कंप्लीट टारगेट आ गया। इसमें टारगेट आया, लेवल के ऊपर भी निकला है, पर हमारा रेजिस्टेंस अभी रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है, पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस से थोड़ा सा रिस्की क्यों है। अब हमें अभी देख लेते हैं, एक बार ये परमिशन दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा 350 का रेजिस्टेंस मिलेगा। कैंडल लेवल के ऊपर है, ब्लू लाइन देखिए तो ब्लू लाइन बुलिश हो रहा है, ब्लू लाइन। यहाँ से ट्रेड लेने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस, हमें ये बेरिश चाहिए स्ट्राइक प्राइस। अगर ये बेरिश होगी तो हम हमारा इसमें एसएल नहीं जाएगा। अगर ये थोड़ा ये बुलिश है तो हम इसमें हमारा एसएल भी जा सकता है।
अभी लेवल के ऊपर कैंडल चल रही है, अभी 350 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहां से ट्रेड करेंगे, क्योंकि सेकंड टाइम वैसे आ रहा है अभी, और ये हमें अलाउ भी नहीं करा 350 वाला। या तो लेवल के नीचे कैंडल आए, वो वीकनेस तो खत्म हो गई, रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब लेवल के नीचे कैंडल क्लोज हुआ है, एक बार डाटा देख लेते हैं, ये इसको देख लेते हैं। ये हमें डाटा में तो अभी भी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, पर सपोर्ट एसटीटी हो रहा है। ब्लू लाइन थोड़ा सा डाउन साइड आया है। पुट राइट कॉल राइटर भी इंक्रीज करा, पुट राइटर भी इंक्रीज करा। यहाँ से ट्रेड कब हमारे लिए फेवर में होगा? कॉल राइटर एंट्री करे, पुट राइटर नीचे की तरफ आए, पुट राइटर निकले, तब हमारे लिए सेफ हो जाएगा। यहाँ से 300 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड। अभी दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया ऊपर कंप्लीट, पर नीचे से जगह नहीं छोड़ी सपोर्ट ने भी। नीचे परसेंटेज अभी भी वॉल्यूम का 99% है। अब फिर लेवल के नीचे क्लोज हुआ है, लेवल के नीचे भी क्लोज हुई है। रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है हमारा, कुछ खास इतना इंक्रीज नहीं करा। यहाँ पे देख लेते एक बार परसेंटेज वॉल्यूम का। देखिए वॉल्यूम का 70% के आसपास है परसेंटेज। वॉल्यूम फ्लैट है। ओ आई चेंज डिक्रीजिंग है। ओ आई का देखिए तो ओ आई भी फ्लैट है अभी। कुछ ऊपर तो कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कैंडल हमारे फेवर में क्लोज हुई है, और रजिस्ट सपोर्ट हमारा जो ऊपर आया है 300 पे, उसने अभी नीचे से जगह नहीं छोड़ी अपनी। पर ओवरऑल ट्रेंड हमारा बुलिश है, 64% बुलिश है मार्केट। अवॉइड करेंगे यहाँ से पुट का ट्रेड, क्योंकि सेकंड टाइम वैसे यार, और ये हमें परमिशन भी नहीं दे रहा अभी इतनी। अगर परमिशन दिया, परमिशन अलाउ करता तो हम फिर भी कर लेते। इतना बेरिश नहीं है, संभल रहा है अभी ये स्ट्राइक प्राइस। अगर ये अलाउ करता तो ट्राई करते। अभी थोड़ा सा रुकेंगे रजिस्टेंस से। क्यों अवॉइड किया रजिस्टेंस से पुट का ट्रेड? क्योंकि वो रजिस्टेंस तो हमारा स्ट्रॉन्ग था। सपोर्ट सिर्फ एस एफ बी हुआ, शिफ्ट फ्रॉम बॉटम हुआ सपोर्ट। क्योंकि सपोर्ट एस एफ बी होने के बाद एक लेवल ऊपर जा सकता है मार्केट, दोबारा 300 पे आया, 200 पे आया, दोबारा से शिफ्टिंग कर रहा है, तो ये बुलिश है। एक लेवल ऊपर भी जा सकता है और एसएल खा के भी वापस आ सकता है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। पहली बार आता तो फिर भी ट्राई करते, सेकंड टाइम वैसे था, और सपोर्ट एसटीटी हो रहा था, सपोर्ट साइड से बुलिश शिफ्टिंग हो रही थी। अब सपोर्ट पे जो कैंडल आया उसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया 250 का, 300 का। जिस कैंडल ने लेवल को टच किया उसने सपोर्ट को ब्रेक किया है। क्या हम 300 के सपोर्ट से ट्राई कर सकते थे? अब यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक तो थर्ड टाइम, पहली बार यहाँ पे आया सपोर्ट पे, एक टारगेट यहाँ पे दिया, फिर सेकंड या थर्ड टाइम आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट पे। और जो सपोर्ट हमारा शिफ्ट हुआ था 300 पे, वो अब डिक्रीज शिफ्टिंग कर दी उसने 200 पे। वो आई चेंज ने तो कर दी। वॉल्यूम भी 96% है, वॉल्यूम कम नहीं हुआ अभी। अब 250 के सपोर्ट पे आया। क्या 250 के सपोर्ट से कर सकते हैं? 250 के सपोर्ट से फिर भी कम क्वांटिटी के साथ ट्राई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वॉल्यूम हमारा यहाँ पे शिफ्ट हो चुका 300 पे। परसेंटेज अभी भी 97% है यहाँ पे, पर यहाँ ओ आई चेंज के भी 90% है। तो ये हमारा अब हमारा एस, ये एस था, एस हमारा एस है 300। अभी अभी मार्केट नीचे आने के बाद तो हमारा एस है यहाँ पे 200 दिखाएगा। तो हमारा एस शिफ्ट हो गया था, सपोर्ट शिफ्ट हो गया था 23,200 पे शिफ्ट हो गया था। अभी परसेंट डिक्रीज होके ओ आई चेन ने वापस शिफ्टिंग की है, क्योंकि इतना मार्केट ने 100 पॉइंट का मूव किया, इस वजह से थोड़ा सा यहाँ से डिक्रीज हुआ है। पर यहाँ पे रजिस्टेंस प्रेशर नहीं कर रहा अभी कुछ खास है। तो SW/2 के सपोर्ट से एक रिस्की कॉल है, कर सकते हैं ट्राई। क्यों कर सकते हैं? एक तो रेजिस्टेंस इतना कुछ खास प्रेशर नहीं, कम क्वांटिटी के साथ करेंगे, ज़्यादा के साथ नहीं करेंगे, बिल्कुल एक लोड से ट्राई करेंगे। रिस्की है अभी भी ये, यहाँ से रिस्की क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता तो सेफ हो जाता। वॉल्यूम अभी भी नीचे 94% है। रनिंग कैंडल का ट्रेड है नहीं, कैंडल लेवल पे क्लोज होके
अगर देख लेंगे एंट्री मिलेगी तो हम अपना कैंडल हमारे फेवर में क्लोज हुई है, अपना प्रीमियम लगा देंगे हम। अब हमारी एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ से अगर यहाँ से अब रिस्की हो गया हमारे लिए कॉल का ट्रेड। क्यों रिस्की हो गया? हमारी एंट्री भी होगी। क्यों रिस्की हो गया? क्योंकि आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम 200 पे 98% हो गया और OI चेंज भी डिक्रीज हो गया। एंट्री भी होगी है हमारी, अगर 1-2 पॉइंट प्रॉफिट या लॉस है एंट्री होने के बाद हम यहाँ से निकाल देंगे इस ट्रेड को। इस ट्रेड को हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। एक दो पॉइंट प्रॉफिट हो या लॉस हो या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे इस ट्रेड से। क्यों निकले? क्योंकि OI चेंज जो हमारा ऊपर 90% था वो डिक्रीज कर गया परसेंटेज, और वॉल्यूम 98% हो गया। कॉस्ट टू कॉस्ट हो या जैसे भी हो, हम 1-2 पॉइंट प्रॉफिट या लॉस में एग्जिट कर देंगे। ये हो नहीं रहा कॉस्ट, हम इस ट्रेड से निकल चुके हैं। अब ट्रेड कहाँ से करेंगे हम? जिस हिसाब से परसेंटेज डिक्रीज हुए उसे 250 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे हम, कॉल का ट्रेड अब नहीं करेंगे। जो सपोर्ट हमारा 300 पे गया तो वो वापस से डिक्रीज हो रहा है, मॉर्निंग वाली सिचुएशन बना रहा है। अभी 250 का रेजिस्टेंस मिलेगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड करेंगे अब, क्योंकि परसेंटेज 78% हो गया, डिक्रीज हो गया परसेंटेज। देखो हम नहीं निकलते, ऐसा जाता हमारा इस ट्रेड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोबारा से इंक्रीज हो गए थे परसेंटेज ग्राफ 200 पे, और देखेंगे तो रजिस्टेंस साइड भी थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज हुए हैं। ज़्यादा तो नहीं हुआ, अभी 50 से नीचे है, पर परसेंटेज ग्राफ इंक्रीज हुए हैं। OI चेंज 13% के आसपास था, 43% हो गया। नीचे गया मार्केट। इस सिचुएशन के हम 200 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। 200 के सपोर्ट से कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, हमें मार्केट बेरिश हो रहा है। जो सपोर्ट हमारा 300 पे गया था वो दोबारा से 200 पे आया है। अब 250 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से हम ट्रेड करेंगे 250 के रेजिस्टेंस से। 200 के सपोर्ट पे भी आया था, सपोर्ट से भी एंट्री देके गया प्रॉपर, पर रनिंग कैंडल का ट्रेड था नहीं, क्योंकि हमारी वीकनेस नीचे थी। OI पहले ही नीचे बैठा था। ये 200 के रेजिस्टेंस पे कैंडल भी क्लोज हुआ, नीचे रिटेस्ट भी हुआ। यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि 200 के रेजिस्टेंस पे से ट्रेड, 200 पे रेजिस्टेंस का कुछ खास अभी प्रेशर है नहीं। रेजिस्टेंस अभी हमारा 300 पे बैठा, 250 का रेजिस्टेंस मिलता है तो वहाँ से ट्रेड करेंगे हम पुट का। ये हमारे यहाँ पे लेवल पे आया मार्केट 250 के रेजिस्टेंस पे, तो सपोर्ट की तो वीकनेस खत्म हो रही है। तो यहाँ से भी हमारा SW/2 का रेजिस्टेंस है ये, तो यहाँ से हमारा पुट का ट्रेड बनेगा। लेवल पे आया मार्केट, लेवल के पास कैंडल भी क्लोज हुई है। ये हमारा SL है और ये हमारा टारगेट होगा। ये एंट्री होगी हमारी इस ट्रेड में। अभी भी परसेंटेज डिक्रीज है, 250 के रेजिस्टेंस से है हमारा ये पुट का ट्रेड। ये हमारा इसमें कंप्लीट टारगेट आ गया। कंप्लीट टारगेट आया इस ट्रेड में। क्या हम इसको आगे तक ले जा सकते हैं? मार्केट जा सकता है 200 के सपोर्ट तक, पर हम अपना टारगेट यहाँ पे बुक कर लेंगे। क्यों करेंगे यहाँ पे बुक 250 के सपोर्ट पे? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस प्रेशर करेगा तो यहाँ पे मार्केट 200 के सपोर्ट तक जाएगा। अभी रेजिस्टेंस का कुछ खास प्रेशर है नहीं, हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे यहाँ पे।
250 के सपोर्ट पे। क्या अब 200 के रेजिस्टेंस पे आया मार्केट, कैंडल भी क्लोज हुआ, रिटेस्ट भी कर रही है, अभी भी सिचुएशन, अभी भी वीकनेस इतना कुछ खास आया नहीं है, 70 से के परसेंटेज भी नहीं आया, 70% भी। और 2 बज चुके हैं, 2 बजे के बाद हम फ्रेश एंट्री भी नहीं करते। देख लेते हैं, अगर ए उसी को स्टडी करके आप, अगर ए उसी को समझ के उसी के स्टडी बेस पे आपने ट्रेड किया तो आज हमें क्या क्या ट्रेड मिले हैं। एक ये रेजिस्टेंस से ट्रेड था जिसमें हमें प्रॉपर एंट्री नहीं मिली थी, इसमें तो ट्रेड था ये दिखाया मैंने इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रेड था, ये पर एंट्री नहीं मिली थी। इस ट्रेड में एंट्री बनती, इस ट्रेड में हमारी प्रीमियम पे नहीं आया था। एक ये ट्रेड था, फर्स्ट ट्रेड हमारा ये था जिसमें एसएल गया है, सेकंड ट्रेड ये था जिसमें कंप्लीट टारगेट आया है, थर्ड ट्रेड ये था जिसमें बन रहा था ट्रेड पर परसेंटेज डिक्रीज होने के बाद जिसमें हम कोस्ट टू कोस्ट 1-2 पॉइंट प्रॉफिट या 1-2 पॉइंट लॉस में निकल गए। और एक ये ट्रेड था जिसमें कंप्लीट टारगेट आया है। एक ये टारगेट, एक ये टारगेट, 2 टारगेट, एक एसएल, एक कोस्ट टू कोस्ट। अगर एओसी को स्टडी करके अगर आपने ट्रेड किया है आज, तो ओवरऑल दिन देखे तो पॉजिटिव होना चाहिए आज का दिन। 4 ट्रेड बने हैं, 5 ट्रेड थे, इसमें हमारा एंट्री नहीं हुआ था और बहुत अर्ली भी था, ये 933 की कैंडल थी, पर रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग था, पहली बार आया था ये रेजिस्टेंस पे। एक ये एसएल, एक ये टारगेट, एक ये कोस्ट टू कोस्ट, एक ये टारगेट, 2 टारगेट आए हैं प्रॉपर। ओवरऑल दिन एओसी को स्टडी करके अगर आपने ट्रेड किया है तो ओवरऑल दिन देखे तो ग्रीन में क्लोज होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए आज का दिन आपको। अगर आप एओसी से जुड़ना चाहते हो, एओसी सीखना चाहते हो, तो वीडियो के आप एओसी के होम पेज पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे, यहाँ पे व्हाट्सअप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, उन चैनलों को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे इवनिंग वेबिनार का लिंक आता है, उससे आप इवनिंग वेबिनार में जुड़ सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। 7 बजे शुरू होता है इवनिंग वेबिनार, उसमें आप जुड़िए, उसी को सीखिए और अपने डाउट को भी क्लियर कीजिए। अगर एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी वीकेंड, थैंक यू सो मच।